भाव, राग और ताल के संगम भारत, जिसकी इनक्रेडिबल स्पिरिचुअल हेरिटेज के प्रति रिवरेंस विद ग्रेटिट्यूड का ही एक्सप्रेशन है कि इसे सेक्रेड जियोग्राफी कहकर संबोधित किया जाता है। इस सेक्रेड जियोग्राफी के सेक्रेडनेस का एक आधार है एटर्नल, यूनिवर्सल एंड ऑल इंक्लूसिव कल्चरल ट्रेडिशंस, और कल्चरल ट्रेडिशंस के इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं फिलोसफी, रिलीजन, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यह लेक्चर स्पेसिफिकली प्री मिडाइवल एरा 750 टू 1000 कॉमन एरा के वेदांतिक दर्शन पर सेंट्रिक है। फॉर एन एग्जाम्पल, शंकराचार्य एवं वेदांत, रामानुज एवं विशिष्ट अद्वैत, माधव एवं ब्रह्म मीमांसा। लेकिन हमारे इस फिलोसॉफिकल कल्चरल हेरिटेज के प्रति हमारी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल एप्रिसिएशन डेवलप हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम दर्शन, फिलोसफी, वेदांत और हिंदुइज्म को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। फिलोसफी, जो फिलोस प्लस सोफिया दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अफेक्शन फॉर विजडम। यहाँ सोफिया एक इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग टर्म है, जिसका कंटेक्स्ट है ह्यूमन लाइक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट, जिसका नाम रखा गया सोफिया, द फर्स्ट रोबोट डिक्लेयर्ड ए सिटीजन बाय सऊदी अरेबिया। इस फिलोसफी की 3 ब्रांचेज हैं। एक है मेटाफिजिक्स, जिसमें समाहित हैं कोस्मोलॉजी, थियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सेकेंड, एपिस्टेमोलॉजी, जो संस्कृत में या हिंदी में जिसे ज्ञान मीमांसा कहा गया है, जो संगम है बुद्धि अनुभूति का। जिन लोगों ने बुद्धि पर ज़्यादा एम्फेसिस किया है वो हैं डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज। वहीं जिन्होंने ज्ञान मीमांसा को अनुभूतिपूर्वक माना है वो है जॉन लॉक, ह्यूम, बर्कले। लेकिन इन दोनों के बीच मीन्स रीजन एंड एक्सपीरियंस के बीच जो कोऑर्डिनेशन किया है वो है जर्मन थिंकर। इसके थर्ड ब्रांच है एक जियोलॉजी, जिसके पार्ट हैं एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। उल्लेखनीय तथ्य ये है कि फिलोसफी और दर्शन सिनोनिम है लेकिन सिमिलर नहीं है। भारतीय सांस्कृतिक कंटेक्स्ट में अगर हम दर्शन को समझने की कोशिश करें तो दर्शन दृश्य धातु से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है देखना, लेकिन इसका कंटेक्स्ट इंद्रिय दृष्टि नहीं है बल्कि ये प्रज्ञाचक्षु है। अगर हम अब वेदांत पर विचार करें तो वेदांत का लिटरली मीनिंग होता है वेदों का अंत, अर्थात जो वैदिक लिटरेचर के अंत में आए हैं। लेकिन फिलोसॉफिकल इस कंटेक्स्ट के अनुरूप इसे अगर हम समझने का प्रयास करें तो यह वैदिक लिटरेचर का उत्कर्ष है। और अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे विजुअलाइज करें तो वैदिक लिटरेचर को जहाँ देवात्मा हिमालय के साथ कंपेयर किया जाता है, तो वेदांत हिमालय की उच्चतम शिखरों की तरह है, अर्थात वेदांत वैदिक लिटरेचर का एपिटोम है, जेनिथ है, उसका उत्कर्ष है। अब शंकराचार्य और उनका वेदांत का दर्शन, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। शंकराचार्य को द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ हिंदुइज्म कहा गया है और हिंदुइज्म को इसकी स्पेसिफिक नेचर के कारण सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन मीन्स
हिंदुइज्म किसी रिजिड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में फिक्स्ड फंडामेंटल्स के साथ एस्टेब्लिश्ड नहीं है, बल्कि यह इवोल्व हुआ है तथा इसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं एसिमिलेशन एंड इंटरेक्शन। दूसरे शब्दों में कहें तो एसिमिलेशन एंड इंटरेक्शन ने इसे लगातार एनरिच किया है, और अगर इंग्लिश टर्म में इसे एक्सप्रेस करें तो ये रिफ्लेक्शन एंड रेजोनेंस है एक्टर्नल राइचसनेस का। इसलिए अब ये आवश्यक है कि हम रिलीजन, धर्म और ऋग्वेदिक रीत के कॉन्सेप्ट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हुए बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। ज्वेल ऑफ इंडियन स्पिरिचुअल हेरिटेज, ये संस्कृत में धर्म कहा गया है और पाली में धम। आखिर क्या है ये? यह एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट भी है और एक वे ऑफ लाइफ भी है। अगर इसे डिफाइन करने का प्रयास करें तो ये जीने का एक प्रेरक मार्ग है, मीन्स एग्जेम्पलरी वे ऑफ लाइफ, एक आचार संहिता है, सामाजिक आचरण है, उपासना की शैली है और इससे एसोसिएटेड थिंग्स है। इसमें अनुष्ठानिक गतिविधियां भी समाहित हैं, परंपराएं और दार्शनिक विचार भी इसके पार्ट हैं। इंग्लिश टर्म रिलीजन का हिंदी रूपांतरण है धर्म, जो बिलीव के साथ जुड़ा है। बिलीव के साथ जुड़ाव पर एक्सेसिव एम्फेसिस होता है। साथ ही यह एक निश्चित, कठोर एवं परस्पर बहिष्करण पर आधारित बाउंड्रीज के साथ एक धार्मिक पहचान निश्चित करता है। इसी के साथ अगर ऋग्वेदिक संकल्पना और रीत को देखें तो एक डायमेंशन है कॉस्मिक एंड यूनिवर्सल लॉ, जो रिफ्लेक्ट करता है सिनर्जी विद नेचर। वहीं फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेंड, और इसके कस्टोडियन है वरुण, एंड फॉर वरुण's grace it is inevitable to adhere writ in letter and spirit। रित का एडहेरेंस या अनुपालन का रिजल्ट है रिवॉर्ड, उसका वायलेशन इनवाइट करता है पनिशमेंट को, जिसका एग्जाम्पल है ड्रॉपसी। मॉडर्न इंडिया के कंसाइंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम में जिस इंस्क्रिप्शन को अडॉप्ट किया गया है और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑफिशियल मोटो के रूप में अडॉप्ट किया है, वह संस्कृत का कथन है, ये तो धर्मस्ततो जय, मीन्स वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री, जो एथिक्स के, धर्म के इसेंस और पर्पज का रिफ्लेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट के जज जे.एस. वर्मा ने अपने एक डिसीजन में हिंदुइज्म को डिफाइन करते हुए कहा है, हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन बट ए वे ऑफ लाइफ। वाई? क्योंकि इसके सर्टेन यूनिक फीचर्स हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एसिमिलेशन ऑफ एवरीबडी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट। साथ ही इसे बियॉन्ड देखें तो हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म एज ए वे ऑफ लाइफ, नथिंग टू डू विद नैरो फंडामेंटलिस्ट हिंदू रिलीजियस बाइकॉटरी। ये कंटेक्स्ट इसलिए आवश्यक है क्योंकि कॉलोनियल रिजीम्स की कॉन्स्पिरेसी, डिवाइड एंड रूल ने ही इसमें सीज़ को क्रिएट किया है,
और हिंदू वे ऑफ लाइफ और हिंदुइज्म की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए आवश्यक है फिलोसफर, पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हिंदू व्यू ऑफ लाइफ का अध्ययन किया जाए। अगर हम अब हिंदुइज्म के महान चिंतक शंकराचार्य की जियोग्राफिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझने का प्रयास करें तो इनका जन्म 788 जिसका क्षेत्र है भारत का सदर्न पार्ट, गॉड्स ओन कंट्री, केरल के कलाडी में 788 कॉमन एरा में। अगर इनके सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान को समझने का प्रयास करें तो फिलोसफी में जहां इन्होंने नॉन ड्यूअलिज्म को एस्टेब्लिश किया, रिलीजन के क्षेत्र में इन्होंने हिंदुइज्म को रिवाइव किया, लिटरेचर में स्पेसिफिकली इनकी कमेंट्रीज विशेष उल्लेखनीय है जो उपनिषद पर भी हैं। भारतीय दर्शन के निचोड़ भागवत गीता पर इन्होंने जो कमेंट्री लिखी है वो शंकर भाष्य के नाम से उल्लेखनीय है। साथ ही बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर भी इन्होंने टीकाएं लिखी हैं। मीन्स भारतीय दर्शन के प्रस्थानत्रयी उपनिषद, बादरायण का ब्रह्मसूत्र एवं गीता, तीनों पर इनकी गहरी समझ और इनका लेखन है। साथ ही अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखें तो भारत के चारों कोनों में 4 मठ एस्टेब्लिश किए। दक्षिण में जहाँ श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जहाँ गोवर्धन पुरी ओडिशा, पश्चिम में द्वारका गुजरात, नॉर्थ में ज्योतिर्मठ उत्तराखंड। इन मठों की स्थापना से पहले इन्होंने भारत की सांस्कृतिक तीर्थ यात्रा की है, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग, 18 शक्तिपीठ और 4 विष्णु धामों की इनकी यात्रा उल्लेखनीय है। इन्होंने 10 नामी संप्रदाय की स्थापना की, उपदेश और शास्त्रार्थ के माध्यम से अपने विचारों को स्प्रेड किया है। शास्त्रार्थ जिसका इंग्लिश टर्म है सिविलाइज्ड डिस्कोर्स, जो डेमोक्रेसी का एसेंस है, और आज इसका रिलीवेंस यही है कि हम अपने इस डेमोक्रेटिक कल्चरल हेरिटेज को फिर से रिवाइव करें। इनकी सांस्कृतिक दिग्विजय या सांस्कृतिक तीर्थ यात्रा ने भारतवर्ष की जो पौराणिक अवधारणा थी जम्बूद्वीप की, जिसकी सीमाओं का आरेखन विष्णु पुराण में भी है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत संतति, इसको एक टेंजिबल फॉर्म देते हुए दिखते हैं शंकराचार्य। इनका दर्शन अद्वैतवाद, नॉन ड्यूअलिज्म, और इसका कोर है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नाप्रह। इसका पर्पज है टू लिबरेट ह्यूमन बीइंग फ्रॉम सोरो। हाउ? लिबरेशन फ्रॉम वर्ल्डली कल्चर्स। और ये सांसारिक बंधन क्या है? तो वासना, द्वंद्व, भय, विकारों में लिप्तता। और इसका पाथ है नॉलेज एंड राइचसनेस, ज्ञान एवं सच्चरित्रता। इसका इसेंशियल कोर है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नाप्रह। जगत मिथ्या है, इसके प्रति आकर्षण कोई उपलब्धि नहीं दिला पाएगा। जगत के प्रति, इस संसार के प्रति आकर्षण का अर्थ है वासना, द्वंद्व, भय, विकारों में लिप्त होना, जो दुखों का कारण है। जगत मिथ्या है अर्थात जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसके प्रति आकर्षण रेगिस्तान में मृग मरीचिका की तरह है।
जहाँ जल की उपस्थिति के आभास में या भ्रम में दौड़ता हरिण आखिर प्यास में ही या प्यास से ही तड़पते मर भी जाता है। अहम ब्रह्मास्मि त्वमसि छंदोग्य उपनिषद का ये इंस्पायरिंग थॉट कि मैं ही ब्रह्म हूँ, आप भी वही हैं, जबकि दृश्य जगत मिथ्या है, भ्रम है, इसका प्रतिभाषिक चरण आपको क्रम से विमुख नहीं करता है। आप स्वयं ब्रह्म हैं, आपकी अपनी सत्ता है, चेतना है। उस चेतना को पहचान कर, आत्म साक्षात्कार अपने भीतर के असीम आनंद के सोते की खोज करो। अन्य कोई सत्ता नहीं है। आत्मा के मूल संस्कारों के अनुरूप सदाचरण का प्रयास करो। ब्रह्म जो नॉन निगोशिएबल है, नॉन ड्यूअल है, कोस्मोस परमिएटिंग सुप्रीम एंटिटी है। वह इंडिविजुअल है, मीन्स अखंड है, बियॉन्ड थॉट अचिंत्य है, कंप्लीट पूर्ण है, सुप्रीम इंटेलिजेंट सर्वप्रत्याय दर्शन है, अनडिफरेंशिएटेड कॉन्शसनेस निर्विशेष चिन्मात्रात्मा है, ऑल परवेसिव एंड विदाउट एट्रीब्यूट्स है। आत्म साक्षात्कार की दो बात कहें या तत्व कहें है ज्ञान, जहाँ गुरु का निर्देशन आप में सच्चरित्रता को प्रेरित करेगा, वहीं कर्म जो सदाचरण की ओर आपको अग्रसर करेगा। यह अनुभूति कि आप ब्रह्म है, ब्रह्म सत्ता है, यह गुण जीव में पहले से ही निहित है। लेकिन शंकर का ज्ञान मार्ग इसकी अनुभूति के आत्म साक्षात्कार की ओर आपको उन्मुख करेगा। शंकर जिनका कालखंड है 8वीं 9वीं सदी सामंत युग है। एंटायर इंडियन कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन इसके कुछ एक एट्रीब्यूट्स कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। इस सामंती युग जो एक मल्टी डायमेंशन कॉन्सेप्ट है, उसका एक डायमेंशन है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। और इस राजनीतिक बिखराव की पृष्ठभूमि में शंकर ने सांस्कृतिक दिग्विजय की शुरुआत की है। भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना, भारत की सांस्कृतिक यात्रा, सांस्कृतिक अखंडता का प्रयास परिलक्षित होता है। इकोनॉमिक क्षेत्र में जहां फ्यूडल इरा में डिक्लाइन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसरप्शन ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल लिंकेज, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी, बोटल्ड इकोनॉमी, इस पृष्ठभूमि में शंकर ने अपनी सांस्कृतिक दिग्विजय से म्यूचुअल इंटरेक्शन को इंस्पायर किया है, प्रोत्साहित किया है। सामाजिक सांस्कृतिक जड़ता को, जहां आस्था अंधविश्वासों का प्रभुत्व हो, संस्कृति में क्षेत्रीयता का उभार हो, शंकर एक ज्ञान मार्गी है, नवोन्मेषी उनका दृष्टिकोण है, सांस्कृतिक अखंडता का उनका प्रयास है। 4 मठों की उन्होंने स्थापना की है। इसका माइथोलॉजिकल वे है कि ब्रह्म के 4 मुंह है, उन्हीं के आधार पर 4 मठों की स्थापना। लेकिन सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से यूनाइट करने का एक प्रयास है ये। आचरण में सामंती विलासिता की जगह सच्चरित्रता और सदाचरण को इन्होंने प्रोत्साहित किया है। इनके दशनामी संप्रदाय और सन्मत संप्रदाय भी सांस्कृतिक एकता के प्रयास अधिक दृष्टिगत होते हैं। शंकर के दर्शन में ज्ञान मार्ग से ही यह उद्घाटित होता है कि कर्मकांड एवं भक्ति की भी अपनी उपयोगिता है। उदाहरण के लिए कर्मकांड चित्त को व्यवस्थित करता है, अशांतता को दूर करता है, लेकिन कर्मकांडों से देवी अनुकंपा, अभीष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट से प्रतिरक्षा, ये सिर्फ अंधविश्वास और आधारहीन है। भक्ति अहम भाव के निर्मूलन में सहायक है।
चित्त की चंचलता एवं अहम भाव का निर्मूलन ज्ञान प्राप्ति के लिए सहायक है। साथ ही इनकी उपयोगिता भी ज्ञान से ही उद्घाटित होती है। शंकर के ज्ञान मार्ग का अगर वर्तमान में हम इम्पोर्टेंस, रिलीवेंस और इंस्पिरेशन देखें तो पोस्ट मॉडर्निज्म जिसका बेस है पावर ऑफ नॉलेज, और 21st सेंचुरी जिस सेंचुरी ऑफ नॉलेज कहा जा रहा है, जहाँ जहाँ नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज सोसाइटी की बातें की जा रही है, शंकर के ज्ञान मार्ग का रिलेवेंस अपने आप में स्पष्ट है। अगर इसका हम इथिकल इंटरप्रिटेशन करें तो इसका कोर है फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी, और जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, एथनिसिटी, कास्ट, सेक्स एटसेट्रा, जो जस्टिस का फाउंडेशन है। अगर हम इसके पॉलिटिकल डायमेंशन को देखें तो ये इक्वलिटी का रिजेम्बलेंस है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को डिफाइन किया गया है। साथ ही ये जेंडर इक्वलिटी और इस साल के इंटरनेशनल वीमेंस डे की थीम है एम्ब्रेस इक्विटी। इस उपयुक्त पृष्ठभूमि के आधार पर और अपने समझ के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शंकराचार्य जो हिंदुइज्म के ग्रेटेस्ट थिंकर हैं, वो एक अद्भुत शिक्षक भी है, जो अपने शिष्य की प्रज्ञा प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों के अनुरूप उन्हें ज्ञान के उत्कर्ष से वाकिफ कराते हैं। आरंभिक स्तर पर उनके लिए शतोत्तर हैं। फॉर एन एग्जाम्पल भज गोविंदम और निर्वाण षटकम, जिसका एक उदाहरण है शिवोहम शिवोहम। एक उन्नत दार्शनिक स्तर पर इन्होंने विवेक चूड़ामणि प्रस्तुत की है, और जिन शिष्यों को दर्शन की समग्र समझ हो उनके लिए इनकी कमेंट्रीज हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे दार्शनिक विरासत के निचोड़ गीता पर इनकी कमेंट्री शंकर भाष्य। साथ ही गॉड्स ओन कंट्री केरल के कलाडी में इनका जन्म होना, पैन इंडियन कल्चर पिलग्रिमेज और देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ में इनकी समाधि, जहां 5 नवंबर 2021 को आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति एवं उससे जुड़े हुए स्मारकों का अनावरण किया गया, वो यही दर्शाता है कि सेक्रेड लैंड इंडिया की इन्नेट यूनिटी, इसके डाइवर्स काइंड्स डाइवर्सिटीज को कैसे एक साथ जुड़े हुए हैं। अगले लेक्चर में हम रामानुज और उनके विशिष्ट अद्वैत की फिलोसफी को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।